आप लोग कोई सवाल पूछे उससे पहले एक और विषय जो हम आए हैं, चूँकि छपरा आए हैं और यहाँ जेपी विश्वविद्यालय में जो एक अभी सिलेबस में जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर लोहिया जो समाजवादी बड़े पुरोधा रहे हैं हमारे, उनके बारे में छात्रों को जानकारी हो इसके लिए सिलेबस में शामिल था पहले से, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। क्यों हटाया गया? वाइस चांसलर उसकी जांच करावे, न सिर्फ उस पर फिर से उसको जोड़ा जाए बल्कि जिसने भी हटाया हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की गलती कोई और यूनिवर्सिटी न करे। एक सबक मिले लोगों को, तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और अविलंब जो हटाया है इन लोगों ने उसको जोड़ना चाहिए। तो लगता है कि दूसरा एजेंडा सेट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई अब क्यों किया उन्होंने, इसका तो जवाब वही देंगे। ऐसे यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप उसमें मुनासिब नहीं है, फिर भी जनता से जुड़ा हुआ कोई कंसर्न है तो आवाज़ जरूर उठेगी उनके खिलाफ, और उसी हैसियत से हम बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है, उनको सुधार भी करना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। सर, सिलेंडर की कीमत 4 अंक में होने जा रही है, अभी फिर 25 रुपये 92 पैसा। महंगाई बहुत बेतहाशा है। देख ही रहे हैं, हम लोग भी बढ़ ही रहा है। हम आपकी बात से सहमत हैं। अब बढ़ रहा है तो हम कैसे कहेंगे नहीं बढ़ रहा है? हम भी उपभोक्ता है, हमको भी बढ़ा हुआ कीमत पर सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो हम देख ही रहे हैं। आपकी क्या राय है? इससे तो आम आदमी को बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है, हम आपकी बात से सहमत हैं, सहमत तो है हम आपकी बात से। सर, जीएसटी क्यों न कम कर दीजिए? जीएसटी कम कर दीजिए स्टेट और सेंट्रल दोनों की। और भी लोग यहाँ आते रहते हैं, उनको राय दीजिएगा आप लोग, सिर्फ हम ही थोड़े हैं, और लोग आते हैं उनको राय दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा इस मामले में। हम लोगों का संकल्प है कि जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में हम बनाएं, तो उस दिशा में यह एक कोशिश है। और इस कार्यक्रम में जब हम चल रहे हैं तो कई राजनीतिक सवाल, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है देश के सामने, बीच बीच में उस तरह का विषय भी आ जाता है, जिसमें एक है जातीय जनगणना का सवाल। क्योंकि हर 10 साल पर जनरल सेंसस होता है, जनगणना होती है। तो पिछली बार जब जनगणना होने वाली थी 2011 में, तब की सरकार ने स्वीकार किया था, पार्लियामेंट में उस पर बहस चली थी और सब दल के लोगों ने सर्वसम्मत से राय व्यक्त की थी कि जातीय जनगणना जरूरी है 2010 में। और कोशिश यह थी कि 2011 की जनगणना के साथ जात की भी गिनती हो जाए, लेकिन जिन कारणों से भी हो उस वक्त नहीं हुआ। इस बार 2018 में जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, तब उस समय के मंत्री और आज भी मंत्री हैं भारत सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 2021 की जनगणना के साथ हम जात की भी गिनती कराएंगे। तो इसलिए देश के लोगों की एक उम्मीद है और मौका है इस बार के जनगणना के साथ जात की भी गिनती हो जाए। और इस मौका को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद पहल की, सर्वदलीय डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई और बिहार विधानसभा से भी प्रस्ताव पहले जा चुका है सर्वसम्मति से। और आज की तारीख में देश में कोई पार्टी नहीं है जो इस मांग के पक्ष में न हो। सभी पार्टी, किसी स्टेट की पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, तो सब लोग चाहते हैं कि जात की गिनती होनी चाहिए और यह आवश्यक है। इसलिए हम लोगों की कोशिश है, कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाने की कोशिश होती है। देखिए, जात की गणना होगी तो समाज के सभी वर्गों का लाभ होगा, कोई एक वर्ग का नहीं, सभी वर्गों का लाभ होगा। कई तरह का कन्फ्यूजन पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ रहता है। कई बार जो इस इशू के खिलाफ बोलते हैं आज, उनकी ओर से कई बार यह बात कही जाती रही है कि हमको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में बाधा है, क्योंकि रिजर्वेशन वाले नौकरी ले लेते हैं। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उनका आरोप होता है
कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है जितना हिस्सा मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ कन्फ्यूजन है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी ज़रूरी है कि एक बार काउंटिंग हो जाए और जहां जिनको जितना मिलना चाहिए फिर आगे आने वाले दिनों में सरकार सुनिश्चित कर देगी। तो दोनों तरफ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी और देश में एक अच्छा माहौल बने कि कोई एक दूसरे पर आरोप न लगावे, क्योंकि जब तक आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा है भी तो 100 साल पुराना, तो उसके चलते जो कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन दूर होगा। और बाकी अब कई बार यह भी आरोप लगता है कि ओबीसी में जो आगे डेवलप्ड कुछ कास्ट है वही सारा हिस्सा ले रही है, तो इसका भी खुलासा हो जाएगा। अगर जो थोड़ा विकसित जात ओबीसी में भी है उन्होंने ज़्यादा हिस्सा ले लिया होगा वाकई, तो हिस्सा छोड़ने की बात भी हो जाएगी। लेकिन आंकड़ा रहे तभी तो यह बात हो पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जात की गणना होनी चाहिए। और इस मुहिम को हम लोग अभी जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा से भी हमने जोड़ दिया है इस मुहिम को। एक माहौल हम चाहते हैं बिहार में है भी और मजबूती से बने, और देश भर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक वातावरण इसके पक्ष में बन रहा है और आगे और मजबूती से बने, ताकि इसके पक्ष में भारत सरकार का निर्णय हो जाए।